अस्सलाम वालेकुम। जिन मर्दों ख़वातीन के घुटनों में दर्द रहता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस या रोमाटॉइड आर्थराइटिस होना शुरू हो चुका होता है, डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद डॉक्टर तवील अरसे तक बेड रेस्ट रिकमेंड कर देते हैं। सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़ना उतरना बिल्कुल बंद कर देते हैं। इवन ऐसे मर्दों ख़वातीन चेयर्स पर बैठ के ही नमाज पढ़ रहे होते हैं। नीचे जमीन पर बैठना बिल्कुल मना किया हुआ होता है। इससे होता क्या है, घुटनों में बहुत ज्यादा स्टिफनेस, अकड़न जकड़न का एहसास होना शुरू हो जाता है। घुटने जैम, फ्रीज, ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं। पट्टे कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। कॉर्टिसिक मसल्स इतने वीक हो जाते हैं कि अब पैर पूरे वजन का दबाव या वजन बर्दाश्त करने के काबिल ही नहीं रहते। ऐसे में आपको उन एक्सरसाइजेस की जरूरत होती है कि आपके घुटनों पे बिल्कुल भी दबाव ना आए, पट्टे मजबूत हों, घुटनों के अंदर कार्टिलेज रीजनरेट हो, पैर आपके मजबूत हों, नसें जो सिकुड़ना शुरू हो चुकी हैं दबाव ना डालने की वजह से, तवील अरसे तक बेड रेस्ट करने की वजह से अब इन नसों को जो सिकुड़ चुकी हैं खोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनमें ब्लड फ्लो का चलना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपके जिस्म के अंदर कमजोरी जो आना शुरू हो चुकी है वो खत्म हो और आपके घुटने आपका वजन बर्दाश्त करने के काबिल हों। आज हम आपको 5 ऐसी एक्सरसाइजेस बताएंगे जिन एक्सरसाइजेस को करके आप घुटनों को मजबूत कर सकेंगे, दोबारा से जमीन पर बैठने के काबिल हो सकेंगे, आर्थराइटिस के मसले से निजात हासिल कर सकेंगे। यहाँ पे आप याद रखिए, आर्थराइटिस का मसला जब आपको होना शुरू हो जाता है, इसको काफी हद तक आप एक्सरसाइजेस के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ा बहुत डाइट का पोर्शन लेके आप जड़ से ही इसको खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि आप सिर्फ एक्सरसाइजेस करके ही घुटनों के दर्द को जड़ से उखाड़ बाहर फेंकेंगे तो ऐसा कहना नामुमकिन सी बात है। साथ डाइट प्लान का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल मौजूद है, लोगों की रहनुमाई कर रहा है। आप भी जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और घुटनों की दर्द से निजात के लिए, कार्टिलेज को रीजनरेट करने के लिए डाइट प्लान को फॉलो करके अपने घुटनों को मजबूत बना सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि ये कौन कौन सी 5 एक्सरसाइजेज हैं जिनको करके आप घुटनों की दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं और नमाज भी जमीन पर बैठ के पढ़ने के काबिल हो सकते हैं। घुटनों की दर्द से निजात के लिए जो कुर्सी पर बैठकर करने वाली पहली एक्सटेंशन एक्सरसाइज है, इसको हम वार्म अप सेशन भी कह सकते हैं। सबसे पहले आपने पैरों की उंगलियों से लेके धड़, कूल्हे के जोड़ तक जितने भी मसल्स हैं इनको आपने वार्म अप करना होता है। इनके अंदर आपने हायरार्की पैदा करनी होती है। इसके लिए आप बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में बैठिए, अच्छे तरीके से पीछे होकर बैठिए, कमर को बिल्कुल सीधा करके बैठिए। बहुत सारे लोग थोड़ा आगे होकर और पीछे इस तरह लेटने वाले पोजीशन में वो बैठे हुए होते हैं, जिससे उनको शाटिक नर्व के दब जाने का मसला होना शुरू हो जाता है। इसलिए आप बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में बैठिए, कमर को आप बिल्कुल स्ट्रेट कीजिए। अब पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में दोनों टांगों को कीजिए। अब जिस तरह हम खड़े होकर पैदल चल के वॉक करते हैं, अब इसी तरह से आपने बैठ के वॉक करनी है। वो कैसे करनी है, आप इस तरह से दोनों टांगों को 1 बाय 1 अप बेंड करेंगे। जिस तरह आप लाइक चल रहे हों, पैदल वॉक कर रहे हों, इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में, पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में आप टांगों को रखेंगे और आप वॉक करेंगे। टांग ऊपर उठते दौरान बाहर को नहीं निकलेगी और ना ही ज्यादा अंदर की जानिब होगी। पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में होगी और आप इस तरह से वॉक करेंगे। तकरीबन आप 15 से 20 सेकंड ही इस तरह से पहले सेशन में आप वॉक करेंगे। इससे होगा ये कि आपके पैरों की नसों से लेके आपके ग्लूट मसल्स जो कि पेल्विक जॉइंट के अंदर इर्द गिर्द मौजूद होते हैं मजबूत होंगे, इनके अंदर पावर और ताकत आएगी। आप नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के काबिल होंगे। 15 से 20 सेकंड आप इस तरह से एक्सरसाइज कीजिए, फिर आप 2-3-4 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए, फिर दूसरा सेट लगाइए। अगर आप स्टॉप वॉच लगाएंगे तो आपके लिए आसानी होगी। अगर आप स्टॉप वॉच नहीं लगा सकते तो वैसे आप काउंटिंग कर सकते हैं 15 से 20 सेकंड तक। ये देखिए 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ये हमारे 2 सेट कंप्लीट हो चुके। अब हम तीसरा सेट लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ये हमारे पहली एक्सरसाइज के 3 सेट कंप्लीट हुए। अब दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। दूसरी एक्सरसाइज में आप 1 बाय 1 इस तरह से टांग को ऊपर की जानिब उठाएंगे और पांव को चेहरे की जानिब, चेस्ट की जानिब स्ट्रेच देंगे। इससे होगा ये कि आपके नीचे नी जॉइंट की बैक साइड पे जो नर्व्स हैं इनके अंदर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, खिंचाव आएगा, इसके अंदर तनाव, अकड़न जकड़न, स्टिफनेस, सोजिश कम होगी, पट्टे मजबूत होंगे, घुटने आपके जिस्म का वजन बर्दाश्त करने के काबिल होंगे। पहले एक टांग उठाइए, 5-7 सेकंड होल्ड कीजिए, काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4 एंड 5। फिर नीचे कीजिए। अब दूसरी टांग 1 2 3 4 5। ये एक रेपिटेशन कंप्लीट हुआ। इसी तरह से 10 रेपिटेशन करेंगे तो एक सेट कंप्लीट होगा। दूसरी रेपिटेशन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। 2 रेपिटेशन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। 3 रेपिटेशन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। 4 रेपिटेशन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। 5 रेपिटेशन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। 6 रेपिटेशन। इस एक्सरसाइज को करते दौरान आपने एक ख्याल रखना है कि ज्यादा से ज्यादा नी जॉइंट को आपने स्ट्रेच देनी है, ताकि बहुत सारे लोगों के नी जॉइंट में थोड़ा सा खम होता है, इस खम को दूर करने की कोशिश करनी है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये हमारे 10 रेपिटेशन और एक सेट कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से आप 3 सेट कंप्लीट करेंगे तो ये आपकी दूसरी एक्सरसाइज मुकम्मल होगी। अब नाज़रीन, तीसरी एक्सरसाइज के लिए आप इसी तरीके से स्ट्रेट पोजीशन में कमर रखिए। अब आप थाइज से, जो आपकी पटीला है, जो चपनी है घुटने के ऊपर हड्डी, उससे 4 उंगलियां ऊपर थाइज से दोनों हाथों की मदद से आप पकड़ेंगे। अब आप क्लॉकवाइज 10 टाइम और एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम घुटने को मूव करेंगे तो एक सेट कंप्लीट होगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से दूसरी टांग को पकड़िए और पहले क्लॉकवाइज मूव कीजिए। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक्सरसाइज दिखने में आसान लगती होगी, लेकिन जब आप करेंगे तो आपके क्वाड मसल्स के अंदर बहुत ज्यादा स्टिफनेस महसूस होगी। जिनकी उम्र 40 प्लस होती है, 50 प्लस होती है, उनकी ग्लूट मसल्स इस एक्सरसाइज को अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते। ये थोड़ी टफ और हार्ड एक्सरसाइज होती है। इसमें आपको ये देखिए, दूसरी एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं। जब क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो घुटने को सीधा करना एक टफ टास्क होता है। आपने पूरे एनर्जी के साथ इसको मूव करना है, देन ही इस एक्सरसाइज का आपको फायदा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी टांग को पकड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 सेट कंप्लीट हुए। अब लास्ट सेट को लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी टांग को पकड़ेंगे और आखिरी सेट लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारी 3 सेट इस एक्सरसाइज के कंप्लीट हुए। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। फोर्थ एक्सरसाइज में आपको इस तरह का रोलर शेप में कोई रॉड चाहिए होगा। पीवीसी रॉड हो, स्टील का रॉड हो, लोहे का हो या वुडन रॉड हो। यहाँ पे मैं वुडन रॉड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपने दोनों पैरों के नीचे इस तरह से इस रॉड को रखना है। पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में दोनों टांगे होंगी, घुटने बिल्कुल सीधे होंगे। अब आपने पैरों की टोज, उंगलियों से लेके और पैरों की हील तक इस रॉड को आपने रब करना है, इसको फेरना है, मूव करना है और अपनी हील्स के नीचे जो तलवा है आपके पाँव का, दोनों पाँव के तलवों के नीचे इस रॉड के साथ मसाज करना है। नाज़रीन, आपको पता होगा कि आपके पैरों के तलवे के नीचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरे जिस्म को कंट्रोल करने के लिए एक्यूपंक्चर्स पॉइंट्स दिए हुए हैं। ऐसे एक्यूपंक्चर्स पॉइंट्स जो डायबिटीज पेशेंट्स के लिए, कैंसर, एस्थमा, मेमोरी लॉस के पेशेंट्स, जिस्म की कमजोरी, इसके अलावा और बहुत सारे कार्डिक इश्यूज के लिए या घुटनों में कार्टिलेज के घिस जाने, कम हो जाने के मसले से निजात के लिए भी आपके पैरों के नीचे तलवों के अंदर एक्यूपंक्चर्स पॉइंट मौजूद हैं। इस तरह से मसाज करने से आपका जिस्म रिलैक्स होगा, आपको रिलैक्सेशन महसूस होगी। एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन से आपको निजात मिलेगी। कार्डिक इश्यूज हो तो खून पतला होगा, कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती हो तो वो कंट्रोल होगा। डायबिटीज पेशेंट्स के लिए इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ने में मदद मिलेगी। बहुत ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है। 15-20 सेकेंड आप इस एक्सरसाइज को प्रॉपर करेंगे, फिर उसके बाद आप थोड़ा सा होल्ड करेंगे,
और नेक्स्ट सेट लगाएंगे। ये इतनी इफेक्टिव एक्सरसाइज है, आप करके देखिएगा। आपके नीचे जो काफ मसल्स हैं इनमें बहुत ज्यादा गरमाइश आएगी, हरारगी आएगी और आपके सारी जिस्म के जो जितने भी पट्टे हैं वो एक अलग किस्म की ताकत महसूस करेंगे। उनके अंदर एक गरमाइश आएगी और आपकी जिस्म की कमजोरी दूर होने के साथ साथ टांगों की कमजोरी, जो सर्कोपिनिया का मसला 40+ पेशेंट्स को, मर्दों ख्वातीन को होना शुरू हो जाता है, वेरिकोस वेन का मसला होना शुरू हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि पिंडली के आगे नर्व्स का एक गुच्छा बनना शुरू हो जाता है और ब्लैकिश रेडिश शेप के वो एक गोल गोल लोथड़े बनना शुरू हो जाते हैं। इसको वेरिकोस वेन कहा जाता है। इस एक्सरसाइज को करने से खून पतला होता है। गाढ़ा खून जो है वो पतला होने के बाद खून की जो शरियाने हैं, ब्लड वेसल हैं, उनमें खून की रवानगी तेज हो जाती है, जिससे वेरिकोस वेन को, ब्लड क्लॉट्स का मसला हो, कम होना शुरू हो जाता है। 15-20 सेकंड दूसरी बार आप करेंगे, फिर 2-3-4 सेकंड का होल्ड देंगे और तीसरी बार इस एक्सरसाइज को आप रिपीट करेंगे तो आपके 3 सेट कंप्लीट होंगे। तो ये नाज़रीन हमारी चौथी एक्सरसाइज थी। अब हम आपको 5वीं और आखिरी एक्सरसाइज की तरफ लिए चलते हैं। 5वीं और आखिरी एक्सरसाइज को हम एक्सटेंशन और फ्लेक्शन मोबिलिटी एक्सरसाइज में कन्वर्ट करेंगे। मतलब 2 एक्सरसाइजेस को जोड़कर हम एक एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें सबसे पहले आप टांग को अंदर की जानिब फोल्ड करेंगे। अब आप टांग को बिल्कुल स्ट्रेट करने के बाद पैर को नीचे की जानिब स्ट्रेच देंगे। इससे नाज़रीन होगा ये कि आपके ऊपर वाला जो शिन मसल है इसमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच आएगी। इवन इतनी स्ट्रेच आएगी कि बहुत सारे मर्दों ख्वातीन से ये स्ट्रेच बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। आप इस थोड़ी सी टांग को नीचे करेंगे, जहां पे आपको स्ट्रेच कम फील हो उतनी आप अपनी टांग की हाइट रखेंगे। करके देखिए, इसको आप फोल्ड कीजिए, जिससे आपके क्वाड्स मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स में तनाव आएगा और आपकी थकान दूर होगी। ग्लूट मसल्स में बहुत ज्यादा जो है आपको रिलैक्सेशन फील होगी। टांग को फोल्ड कीजिए। अब टांग को सीधा करके पाँव को जमीन की जानिब स्ट्रेच देंगे। ये हमारा, ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से दूसरी टांग में भी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों टांगों में 10 रेपिटेशन लगाने से एक सेट कंप्लीट होगा। अब दूसरा सेट लगाएंगे। पहला सेट आप लगाएंगे तो आपके जो शिन मसल की स्टिफनेस है वो दूर हो जाएगी और एक्सरसाइज करने को आपका दिल भी करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी टांग को पकड़िए, कमर सीधी रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत सारी एक्सरसाइजेस को जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको इस एक्सरसाइज की रियलिटी का और इफेक्टिवनेस का आइडिया नहीं हो सकेगा। जिन लोगों को बो लेग का मसला है, मतलब घुटने के 4 उंगलियां नीचे लेफ्ट साइड से आपकी जो शिन बोन है ये बाहर की जानिब खम खा चुकी होती है, ऐसे मर्द ख्वातीन इस एक्सरसाइज को करेंगे तो जो आपकी बो लेग का मसला है वो देखते ही देखते ठीक होना शुरू हो जाएगा। अब आखिरी सेट लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10. Last 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये आज की हमारी 5 इफेक्टिव एक्सरसाइजेस थी। इन 5 एक्सरसाइजेस को कीजिए, कुर्सी पर बैठकर कीजिए, बिना किसी पार्टनर की सपोर्ट से कीजिए और घुटनों की दर्द, कार्टिलेज को रीजनरेट कीजिए, घुटनों की दर्द से निजात हासिल कीजिए, सेरेब्रल फ्लूइड को रीजनरेट कीजिए, रीबिल्ड कीजिए, पट्टों की कमजोरी को दूर कीजिए और सेहतमंद जिंदगी गुजारने के काबिल हो जाइए। मैंने आपको पहले कहा वीडियो के शुरू में कि साथ साथ आपका डाइट प्लान बहुत ही अच्छा होना चाहिए। कौन सा डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए जिससे बढ़ती उम्र में जिस्म की कमजोरी भी दूर हो, पट्टे भी मजबूत हो, कार्टिलेज भी रीजनरेट हो और सेरेब्रल फ्लूइड भी रीबिल्ड हो। उसके लिए जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल की हेल्प ले सकते हैं। परेशान होने की कोई बात नहीं है। जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां से बेल आइकन प्रेस करके जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल की फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। घुटनों, जोड़ों, हड्डियों, पट्टों, नसों को मजबूत करने के लिए डाइट प्लान फॉलो कर सकते हैं। घुटनों की दर्द के अलावा अगर आपको सर्वाइकल का मसला है या दीगर ज्वाइंट्स में कोई प्रॉब्लम है, एक्सरसाइजेस से परेशान है कि कौन सी करनी चाहिए, घुटनों के अलावा एक्सरसाइजेस को देखने के लिए आप हेल्थफुल लिविंग जर्नी को फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और दीगर बॉडी ज्वाइंट्स, रिस्ट, एंकल या एल्बो या आपके सर्वाइकल के सर्कोपिनिया के दीगर जितने मसले हैं, एक्सरसाइजेस को देख सकते हैं। बात करना चाहते हैं तो कॉल पे आप बात कर सकते हैं। हमारी टीम आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद हमारे साथ बात करवाएगी। हम आपके मसले का 100% आपको हल देंगे। कमेंट सेक्शन को भी यूज कर सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं। हर मैसेज का हम रिप्लाई करते हैं। आपके लिए हर वक्त हाजिर खिदमत रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।